नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बहुचर्चित मामले लैंड फॉर जॉब्स की। यूपीए सरकार के समय का एक काला अध्याय जिसमें 2006 से लेकर 2008 तक रेलवे में ग्रुप डी के नाम पर नौकरियां दी गई और नौकरियों के बदले जमीनें ली गई। और जिस तरीके से इसमें सारा आपराधिक षड्यंत्र रचा गया, उसके बाद आज दिल्ली में आप कहोगे तो एक तरीके से राजनीतिक दल के ऊपर नहीं, एक पूरे परिवार के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की गई, और वो टिप्पणी यह है कि लालू यादव का परिवार बिहार में एक परिवार की तरह नहीं, सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि सिंडिकेट शब्द जो है वो किस तरीके से और क्यों यूज किया जाता है। इससे पहले 1997 चारा घोटाले के मामले में लालू यादव अलग अलग अदालतों से 6 अलग अलग मुकदमों में सजा याफ्ता है। अब यह तो देश का दुर्भाग्य है कि न्यायिक प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, कमजोर साबित हो जाती है, क्योंकि बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव मेडिकल बेस के ऊपर जमानत के ऊपर बाहर है, और साथ में वो पॉलिटिकल रैलियां करते हुए भी नजर आते हैं, लेकिन कानून की या अदालतों की नजर उसके ऊपर नहीं जाती। लेकिन इसी बीच बिहार में चुनाव हुआ, और बिहार में जब चुनाव संपन्न हुआ तो आप देखिए, स्थिति देखिए कि बिहार की जनता जो अब सीधे तौर पर यह समझ चुकी थी कि लालू प्रसाद यादव, उसके परिवार को वोट देना और सत्ता में लाने का मतलब है बिहार में जंगल राज की वापसी। और जब जंगल राज का आरोप लगता है तो इसमें कोर्ट की यह जो टिप्पणी है, आप सोचकर देखिए कि किस तरीके से यह काम करती है। तो लैंड फॉर जॉब्स 2006 से 2008 तक, और उससे भी बड़ी बात यह थी कि रेलवे के अलग अलग जोन में, क्योंकि यूपीए 2 के समय लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, और अलग अलग समय पर, या हम कहें कि बिना कुछ विज्ञापन दिए रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियां करना, और इसके अलावा नौकरी के बदले जमीन लेना कोड़ियों के भाव में, जो कि सर्किल रेट से भी कम दामों के ऊपर। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर आपने देखा, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस तरीके से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर साबित हुए, और साथ में कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बड़ा धब्बा जो लगा वो था भ्रष्टाचार का। और उसी भ्रष्टाचार को लेकर पूरे देश ने एक आंदोलन भी देखा, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो लालू यादव का जो कार्यकाल था वो था 2004 से 2009, लेकिन लैंड फॉर जॉब्स 2006 से 2008, या हम कह सकते हैं कि 2009। तो अदालत ने पहले तौर पर अगर हम देखें तो इससे पहले बिहार चुनावों के मद्देनजर इसके ऊपर फैसला आने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया में इसको लगातार टाला जा रहा था। अब ऐसे समय में जो पीएमएलए एक्ट की धारा है 13(1)D और 13(1)2 के तहत इस पूरे परिवार के ऊपर आपराधिक षड्यंत्र और साजिश के तहत मुकदमा चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत जल्द, क्योंकि कोर्ट की दूसरी जो अहम टिप्पणी थी वो ये थी कि जो विशेष जांच एजेंसी है उसके पास लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, और उसी आधार पर ये चार्जशीट, या हम कहें कि ये आरोप जो है वो तय किए जाते हैं। तो एक चीज तो तय है कि आने वाले समय में भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण एक तरीके से, और वो भी राजनीतिक दल ही नहीं, एक पूरे परिवार के ऊपर, और हो सकता है कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो जेल की सलाखों के पीछे हो। अब इसमें जो है वो टेक्निकली अगर आप देखोगे तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव चूंकि उस समय नाबालिग थे, तो इसमें जो है वो कोर्ट किस तरीके से देखता है, बाकी सदस्यों की भूमिका वो आप समझ सकते हैं कि साफ तौर से क्लियर हो जाती है। तो कोर्ट ने जो 7 जो पॉइंट रखे इसमें, जो विशेष जांच एजेंसी ने कोर्ट के सामने रखे, उसमें पहला है 6 फरवरी 2008 का। क्योंकि अगर हम विस्तार से इसको समझने का प्रयास करें तो इससे अच्छे उदाहरण नहीं हो सकते। 6 फरवरी 2008 किशन देव राय, पटना का एक व्यक्ति जिसने अपनी 3375 वर्ग फीट जगह
या हम कहें कि जमीन का टुकड़ा 3,75,000 में राबड़ी देवी के नाम कर दिया, मात्र 3,75,000 में। और उसके बदले अगले 2 दिन में राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार, इन तीनों को, जो कि इस किशन देव राय के बेटे थे, इनको रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिल जाती है। तो ये एक पहला जो सबूत था जो लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ, और ये सबसे बड़ा सबूत था। और अगर हम इसको देखें तो जो सर्कल रेट में जो कुल जो प्रॉपर्टी लालू प्रसाद यादव ने परचेज की वो 26 लाख रुपए मात्र, लेकिन उस वक्त सर्किल रेट था इसका 4,39,00,000 रुपए। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये आपराधिक तौर पर एक साजिश थी, जिसमें ऐसा नहीं है कि लालू प्रसाद यादव, इस परिवार के अलावा भी लगभग 41 सदस्यों को जो है वो इसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोगों को बरी भी किया गया है। तो एक तरीके से संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग, इससे बड़ा उदाहरण भारत के इतिहास में हो ही नहीं सकता, जिसमें कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो। उसके बाद में दूसरा जो इसमें तथ्य जो सामने निकल कर आता है वो है महुआ बाग का। महुआ बाग निवासी संजय राय, इसने अपनी जो जमीन थी वो 3,75,000 रुपए में लालू प्रसाद यादव के परिवार को दी, बेच दी, और बदले में परिवार के 2 लोगों को नौकरी मिल जाती है। फिर उसके बाद में किरण देवी, 2007 में एक मामला आता है जिसने मीसा भारती को अपनी जमीन बेच दी, और जब मीसा भारती को जमीन बेच दी या मीसा भारती के नाम करवा दी, तो उसके अगले साल 2008 में उस किरण देवी के परिवार को, या हम कहें कि उनके जो है वो नौकरी मिल जाती है। अब हम आते हैं हजारी राय की जमीन। इसकी जो जमीन थी वो पहले एक निजी कंपनी को बेची जाती है। इसमें जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, मतलब सीधे तौर पर परिवार के नाम ट्रांसफर नहीं की जाती। इसकी हजारी राय की जो जमीन है वो एक कंपनी को बेची जाती है, लेकिन उस कंपनी के बाद में मालिक बन जाते हैं राबड़ी देवी, और एक और हम अगर इसकी बात करें तो मीसा भारती। तो सीधे तौर पर यह प्रॉपर्टी मीसा भारती और राबड़ी देवी के अंडर में आ जाती है। और फिर उनके भतीजों को, जो हजारी राय है, इनके भतीजों को रेलवे में नौकरी मिल जाती है। फिर आता है लालू बाबू राय, इनके बेटे को पहले नौकरी दी जाती है और फिर उसके बाद में इसकी जमीन जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती है राबड़ी देवी के नाम। अब आता है बास, और इसमें एक और जो है वो तथ्य जो सामने निकल कर आया वो आया कि 62 लाख की जमीन मीसा भारती को गिफ्ट डीड की जाती है। और जब इसकी छानबीन आगे बढ़ती है तो निकल कर आता है कि ये जो गिफ्ट जो है वो डीड जो बनी हेमा यादव के नाम पर, उसके बदले में जो है वो परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाती है। और फिर 14 जून एक और तथ्य जो सामने निकल कर आता है, 14 जून 2005 का, जिसमें एक व्यक्ति ने बेटे को नौकरी दिलाने के लिए सिर्फ 5,700 रुपए में जमीन के 2 हिस्से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के नाम करा दिए जाते हैं। और उस वक्त ये दोनों जो है वो नाबालिग होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने और उसके पूरे परिवार ने, चाहे वो मीसा भारती हो, इसके अलावा हेमा यादव हो, राबड़ी देवी हो या लालू प्रसाद यादव हो, एक सिंडिकेट की तरह सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की संपत्ति इकट्ठा करना और पैसा बनाना, इसके अलावा क्या किया। तो अब इसमें दूसरा जो सवाल निकल कर आता है वो निकल कर आता है लालू प्रसाद यादव की भूमिका। लालू प्रसाद यादव 1997 में आपको पता ही होगा किस तरीके से चारा घोटाले में उनका नाम आता है, और उनको जब यह लगता है कि उनको जेल भेजा जाएगा तो वो इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री बनाते हैं राबड़ी देवी को, जिनको कैखे गए भी पता नहीं होता। क्यों बनाया जाता है, इसमें अगर आप देखोगे तो लालू प्रसाद यादव का खुद का एक कमेंट कि वो अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो दुश्मनों को नहीं सौंपना चाहते। तो एक तरीके से इस जो पूरा मामला हुआ चारा घोटाला और उसके बाद लैंड फॉर जॉब्स, इससे एक चीज जो साफ तौर से नजर आती है कि अब जो है वो वंशवादी और परिवारवादी जो राजनीति या राजनीतिक दल जो लगातार जो है वो परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, उनके ऊपर खतरे की घंटी और जनता का अविश्वास। और ऐसी सूरत में अगर हम देखें तो फिर चाहे वो लालू यादव का परिवार हो या फिर मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, तो मुलायम सिंह यादव, अब ये अखिलेश, अगर आप इसको सीधा तौर पर देखते हो तो बिहार का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश,
मुलायम सिंह यादव और लालू यादव समकालिक, दोनों की राजनीति एक तरीके की, दोनों की पार्टियां जो है वो परिवारवाद की पार्टी। ऐसे में आप सोचकर देखिए कि अखिलेश यादव के ऊपर जनता का अब कितना भरोसा रहेगा। और फिर इसमें इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार, नेशनल हेराल्ड केस में, हालांकि मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है, अप एंड डाउन चल रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में एक और जो पार्टी जिसके ऊपर परिवारवाद और वंशवाद का बड़ा आरोप और सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के तार जुड़े हुए दिखाई देते हैं। और फिर टीएमसी जो है वो ताजा उदाहरण, आपने देखा किस तरीके से ममता बनर्जी आईपीएससी के जो आईटीसीएल है मीडिया की, जो टीएमसी की जो है वो इस 2026 के चुनाव की कैंपेनिंग वगैरह देखने का जिसको टेंडर दिया गया, या हम कहें कि प्रशांत किशोर जिसके फाउंडर थे, उसके ऊपर कोयला घोटाले को लेकर एक रेड पड़ना और उसमें वहां के जो पुलिस निदेशक या हम कहें कि जो हेड है मनोज वर्मा और ममता बनर्जी का पहुंचना और कुछ फाइलें जो है वो निकाल कर ले जाना। तो एक तरीके से अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो भी इसी तरीके से भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह है भारत में ऐसे राजनीतिक दल जो वंशवादी राजनीति करते हैं, लेकिन जो मिथक तोड़ा गया 2014 के बाद में, और वो मिथक भी जो है वो इसी तरीके से, क्योंकि परिवारवाद की जो पार्टी होगी उसमें भ्रष्टाचार होना लाजमी है और ज्यादातर जो है वो पार्टियों की कहानी इसी के आसपास नजर आती है। तो एक तरीके से बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी हलचल, और अगर आप देखिएगा आने वाले समय में अगर आप देखोगे तो बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद का यादव या आरजेडी ये नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं, हम विपक्ष की भूमिका में भी नहीं रहेगी। और साथ में क्योंकि अब इससे एक चीज जो साफ तौर से नजर आती है, इससे पहले चुनाव में हमने देखा रोहिणी आचार्य का, इसके अलावा तेज प्रताप यादव जिन्होंने एक नई पार्टी बनाई, तेजस्वी यादव अकेले रह गए, तो परिवार टूटा। और ऐसी स्थिति में जब लैंड फॉर जॉब्स में जब आरोप तय हो जाते हैं, तो अब आरजेडी की जो पार्टी है उसका टूटना लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। और इसी 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आप जो है वो एक बड़ा डेवलपमेंट देखोगे, और उसमें आपको देखने को मिलेगा लगभग जो है वो 5 से 7 विधायक बिहार के आरजेडी छोड़कर दूसरी पार्टी की तरफ अपना जो है वो रुख कर चुके होंगे। और उसके बाद में अगर इसमें आरोप तय हुए हैं और इनको जेल जाना पड़ता है, जिसकी संभावना पूरी की पूरी है, हम ये कह सकते हैं, तो उसके बाद में आरजेडी बिहार से लगभग जो है वो खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके बाद लीड कौन करेगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा आरजेडी के लिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।